So बच्चों, let's read this question. So this question says a disk of radius r and mass capital M is circular hole of diameter capital R whose rim passes through its center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis which is passing through the center, जो क्या कर रहा है आपका सेंटर से पास कर रहा है. राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क का बताना है. So we are writing we can write the key concept is moment of inertia. All right, a disk of radius r. ठीक है, एक डिस्क है जिसके रेडियस कितनी है आपकी r के इक्वल है. लेट दिस इज अ डिस्क. ठीक है, मास कितना है इसका m के इक्वल है. ओके, ये सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut. ठीक है, एक देखिए हम क्या बना रहे हैं, एक सर्कुलर होल यहाँ पर करते हैं जिसकी रेडियस कितनी, यहाँ पर मान लीजिए आपने ऐसे क्या कर लिया, सर्कुलर होल कर लिया. ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी r के इक्वल है. ठीक है, इसकी रेडियस ये कितनी है आपकी r के इक्वल है. इसका टोटल मास कितना m के इक्वल, टोटल रेडियस r के इक्वल है. ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर रिम किया, देखिए इसका डायमीटर आपका आर के इक्वल है. डायमीटर आर के इक्वल है तो मतलब बता सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी अंदर वाले की, ये कितनी होगी आपकी r/2 के इक्वल होगी. उस रिम पासेस थ्रू द सेंटर, इसको हमने कट कर दिया. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो क्या कर रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है. उसके बाद आपको क्या बताना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें रिमेनिंग पार्ट का. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से देखिए हम लिख सकते हैं जो डिस्क है, डिस्क का देखिए कितना पोर्शन आपने हटा दिया. पहले तो हम उसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, डिस्क का टोटल मास कितना, पहले आप इसका मास डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए, मास पर यूनिट एरिया. ठीक है, टोटल मास m था इनिशियली, r रेडियस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो ये क्या हो जाएगा आपका मास पर यूनिट एरिया के. दिस इज द मास पर यूनिट एरिया. ये कितना गया आपका मास पर यूनिट एरिया. अब जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जिसको हमने क्या कर रखा है, इसको कट कर लिया है. इस पोर्शन का देखिए मास कितना होगा, ये तो आपका मास पर यूनिट एरिया है. और इस पोर्शन का आप एरिया कितना लिख सकते हैं, पाई टाइम्स r/2 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो ये आपका m बाई कितना हो गया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4. ठीक है, तो m/4 पोर्शन अब आपने क्या कर लिया, इससे हटा दिया. कितना, m/4 पोर्शन अब आपने इस क्या कर लिया, इसको हटा दिया. ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो आपका रिमूव्ड पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, ओ के अबाउट फाइंड आउट करेंगे. ओ क्या है इसका, ये सेंटर है. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द कंप्लीट डिस्क. इसको आप मान लीजिए ओडेस मान लीजिए. ठीक है, अगर मैं ओडेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, ठीक है, तो ये देखिए डिस्क का मास कितना आपका m/4 के इक्वल है. ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, r/2. तो मैं लिख सकता हूँ देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओडेस. ओडेस के अबाउट कितना होगा, देखिए इसका टोटल मास कितना है अंदर वाले डिस्क की, जिसका सेंटर आपका ओडेस है और रेडियस r/2 है. मास m/4 है. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2. ठीक है, तो 1/2 तो आपका यहाँ पर आ गया. मास हमने ये लिख लिया. अब रेडियस का स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी, r/2. हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका mr का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32. ठीक है, तो ये तो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अंदर वाली डिस्क का अबाउट ओडेस. किसके अबाउट आ गया आपका, ओडेस के अबाउट. ठीक है, हमें ओ के अबाउट चाहिए. ओ के अबाउट कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ लिखेंगे. पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, और ओडेस के अबाउट आपको पता है कितना आपका mr²/32. ठीक है, प्लस देखिए टोटल मास, इस अंदर वाली डिस्क का मास कितना आपका m/4 इंटू इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी r/2, इसका स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है. ठीक है, तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा mr²/32. ये टर्म तो यहाँ पर ऐसे रहेगी. यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 4 कितना 16, और यहाँ पर आपका mr²/16 ये टर्म है शेष आएगी. इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए बच्चों कितना होगा, mr²/16 को मैं लिख सकता हूँ 2mr²/32, और 2 + 1 कितना होता है, तो 3mr²/32 लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, ये इस वाली डिस्क का, अंदर वाली डिस्क जिसका मास m है, किसके अबाउट फाइंड आउट कर लिया, ओ के अबाउट आपने क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया. अब देखिए बच्चों हमसे पूछा था क्वेश्चन में, देखिए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. ओ के अबाउट बताना था. पूरी डिस्क जब थी कंप्लीट डिस्क, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, देखिए कंप्लीट डिस्क का मास m था, रेडियस कितनी थी r, तो mr² था. किसके अबाउट, आपका सेंटर के अबाउट. ठीक है, अब इतना पोर्शन आपने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, हटा दिया, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो आप देखिए क्या लिख लेंगे, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इसका जो आपकी m/4 मास आपने हटा रखा है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर लीजिए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. 3/32 mr² हो जाएगा. ठीक है, सॉरी mr²/2 होगा ये. ठीक है, डिस्क का है तो ऑलराइट. अब बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 से. देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर भी दोनों 16 × 32, तो 16 - 3 ऊपर हो जाएगा 13 mr² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 32. ठीक है, तो 13mr²/32 ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन पे क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.